तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि विरोध नहीं करना है। तो दोस्तों, जो हमारे टॉपिक आएंगे वो आपको लगता होगा कि बातें एक जैसी ही हो रही है और बातें कुछ ज़्यादा है भी नहीं दोस्तों, इसमें सीखने की कुछ ज़्यादा है भी नहीं। क्योंकि जितना कम आपके अंदर विचार रहेंगे उतना ही आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। जितने शांत आप रहोगे उतने ही ज़्यादा आपका कंट्रोल रहेगा। और शांत कब रहोगे आप? जब विचार बिल्कुल ही नहीं होंगे, तब आप उस शांत अवस्था में आ जाओगे जब आपका कंट्रोल पूरा आपके ऊपर होगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा सुनने से, ज़्यादा विचारों से और ज़्यादा ज्ञान गेमलिंग में काम नहीं आएगा। तो जितना आप खाली हो सको, जितना आप खाली बैठ सको, उतना आपको खाली बैठना है और परेशान नहीं होना है। परेशानी से काम नहीं चलेगा। विरोध नहीं करना है। अगर कुछ गलतियां हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे शांति ही बैठना है, मैं आज पूरे दिन शांत बैठ के ही रहूँगा, और पता लगा आप 2 मिनट में ही तब गए कि यार शांत नहीं बैठ सकता, तो फिर आपके अंदर विरोध हो जाएगा कि यार मैं जो करता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो सोचता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके अवचेतन मन में गलत विचार जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। तो ऐसे विचार आपके अवचेतन मन में जाएंगे तो वो इन विचारों को स्वीकार कर लेगा। और फिर अगर आप गैम्बलिंग खेलोगे तो अंदर से यही विचार आएंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, और फिर ऊपर से आप गैम्बलिंग खेल रहे हो और आप प्लेयर जिता दोगे तो बैंकर आएगा, बैंकर जिताओगे तो प्लेयर आएगा, और विरोध बढ़ता चला जाएगा। आपके अंदर से यही विचार आते चले जाएंगे कि भाई तू नहीं जीत सकता, और फिर आप हारोगे ही हारोगे उस दिन। जब तक ये विचार आपके अंदर हैं, नेगेटिविटी जब तक आपके अंदर भरी हुई है दोस्तों, तब तक आपका जीतना मुश्किल है। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब पॉजिटिव कैसे रहेंगे? पहली बात तो दोस्तों, अगर आपके अंदर विचार आ रहे हैं नेगेटिव वाले कि तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू इतने रुपए हार चुका है, अगर ऐसे विचार आते हैं तो पहले तो आपको गैम्बलिंग को रेस्ट दे देना है। 10 से 15 दिन का खेलना नहीं है तब। क्योंकि जैसे जैसे आप भूलोगे, क्योंकि ये विचार तभी आ रहे हैं जब आप गैम्बलिंग कंटिन्यू खेल रहे हो। आप ज़्यादा बेटे हारे हो। अगर आपने 100 बेटे खेली है तो आप 70 से 80 बेट अगर आप हारे हो, तभी ये विचार ऐसे आते हैं। और ये विचार कोई और नहीं डाल रहा है, ये हम ही डाल रहे हैं, या कसिनो वाले डाल रहे हैं, क्योंकि वो हमें हराते हैं। तो फिर यही विचार जाता है कि ये बेट हम हार गए। तो फिर हार के विचार जाएंगे तो अवचेतन मन से हार ही रिपीट होगी। तो इसलिए हमें पहले तो 10-15 दिन का गैप दे देना है। और 10-15 दिन अगर आप गैम्बलिंग नहीं खेलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है उनको भूल जाते हैं। ज़िंदगी में अधिकतर लोग बहुत चीज़ों को भूल ही जाते हैं। तो ये गैप देना है जिससे कि आप अपनी हार को भूल जाओ, और फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ खेलना है। और कम ही गेम खेलने हैं। कम गेम इसलिए क्योंकि कम गेम खेलोगे तो कम गेम आप हारोगे, और कम गेम खेलोगे तो जीतने की संभावना 90% रहती है। क्योंकि कसिनो वाले जैसे ही फिक्स करते थे, वो अगर कोई नई आईडी खोलता है, जैसे बहुत दिनों बाद आईडी खोला, तो हो सकता है वो उसको जिता देंगे। तो जैसे जैसे आप जीतोगे वैसे वैसे आपका जीत का कॉन्फिडेंस दोबारा से आ जाएगा। और नहीं भी जीतोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल के साथ खेल रहे हो। आप 1-2 गेम हारोगे तो आपको गेम बंद कर देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि कंटिन्यू तो आप पहले खेल चुके हो, कुछ भी नहीं हुआ है कंटिन्यू खेलने से, उल्टा हमारा ही कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो इसलिए अब कंटिन्यू नहीं खेलना है। तो आ जाते हैं दोस्तों कहानी पे, बतख और सोने के अंडे। एक बार गांव में एक व्यक्ति ने बतख खरीदी। वह अगले दिन सुबह उठा तो देखा कि बतख ने सोने का अंडा दिया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वह बतख रोज एक सोने का अंडा देती थी। उन अंडों को बेचकर वह व्यक्ति अमीर बन गया। एक दिन उसने सोचा, यह रोज सोने के अंडे देती है, इस बतख के अंदर बहुत अंडे होंगे, क्यों न मैं इसे मारकर सारे अंडे एक बार में ही निकाल लूं। उसने बतख को मार दिया, पर उसे बतख के अंदर एक भी अंडा नहीं मिला। वह बहुत पछताया और अपने भाग्य को कोसता रहा। नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों, लालच बुरी बला है। तो ये जो आदमी है, इसने तो फिर भी इतनी बड़ी गलती नहीं करी, क्योंकि जैसे ही ये सुबह उठा
इसे सोने का अंडा मिला। पहले तो विश्वास नहीं हुआ इसे, लेकिन इसने जल्दबाजी नहीं करी। इसने पहले ही दिन ऐसा नहीं सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही दिन इसके सारे अंडे में निकाल लेता हूँ। ऐसा इसने नहीं सोचा। ऐसा सोचता तो इसके हाथ में सिर्फ एक ही अंडा आता। लेकिन कहानी में बताया गया है कि ये अमीर होने के बाद तो इसने तो समझदारी की है। और लालच तभी आता है दोस्तों जब आपकी ज़रूरत है, जब आपके शरीर की ज़रूरतें हैं, वहाँ तक तो आप में लालच नहीं आएगा। जैसे मान लो कि मैं 10,000 आईडी में जमा कर रखा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार सिर्फ 200 रुपये कमा लूँ तो मैं खा पी लूँगा और मज़े कर लूँगा। तो हो सकता है आप 200 रुपये कमा लोगे। ये एग्ज़ाम्पल है कि आपने 200 रुपये कमा लिए, लेकिन 200 रुपये कमाने के बाद अब आपकी वो स्थिति नहीं रहेगी जो आपकी पहले स्थिति थी, क्योंकि पहले आप 200 रुपये नहीं कमाए थे। तो अब आपकी आईडी में 10,200 रुपये हो गए। तो अब आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हो कि आज तो किस्मत अच्छी है, क्यों ना इन 200 रुपये से मैं और किस्मत आजमा के और कमा लूँ। तो अब ये दोस्तों आपकी ज़रूरत नहीं रही। पहले तो आपकी ज़रूरत थी कि 200 रुपये आ जाएंगे तो खाना पीना खा लूँगा, लेकिन अब आप सोचोगे कि यार किस्मत अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और अब लालच आ गया। तो इसलिए हमें लालच के आने से पहले ही जग जाना चाहिए। जब मन आ जाएगा तब भी लालच आ जाएगा, जब ज़्यादा विचार आ जाएंगे तो लालच आ जाएगा। तो ये आपको दोस्तों खेलते समय याद आनी चाहिए ये वाली बातें, तो तब आप कंट्रोल कर पाओगे। और सुनते सुनते ही सब कुछ हो जाएगा। कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की बात नहीं है। आपको सुनते रहना है कि कंट्रोल करना है, मैं कंट्रोल करके रहूँगा। और जो भी गलतियाँ हो रही हैं, आपका कंट्रोल टूट रहा है, छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना है, विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। विरोध करने से हमारा ही नुकसान होता है, गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान होता है, लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। जब ये बातें आपको समझ में आ जाएगी तो आपका कंट्रोल अपने आप ही होने लग जाएगा। समझ नहीं है इसीलिए ही हम विरोध कर देते हैं, समझ नहीं होने के कारण ही हम हारते हैं, और समझ नहीं होने के कारण ही हमारी दिक्कतें और बढ़ती हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं दूसरे लर्निंग वाले पॉइंट पे जो मैंने लिखे हैं। ये दिन बाय दिन मैंने ही लिखे थे, इसको मैंने वर्ड में उतारा था और फिर पीडीएफ बना ली थी। 9वां दिन, आज 9वां दिन है। मेरा खुद पर काबू बढ़ रहा है, और जुए में जीतने के बाद विचार बहुत आते हैं, उन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और हारने के बाद भी ऐसा ही होता है, उस समय भी ध्यान देना ज़रूरी है, और विचारों को बदलना या बंद करना ज़रूरी है। तो आज 2 टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों, 10वां दिन भी ले लेते हैं। आज 10वां दिन है। मेरा कंट्रोल तो बहुत सही हो रहा है खुद पर, और मुझे ऊर्जा पर भी काबू पाना होगा। यदि ऊर्जा को गंवाने वाले विचार आएँ और ये वीडियो या मैं इस इमेज के रूप में आते हैं, तो इसको एक ही बात बोलनी है, मैं ऊर्जा पर कंट्रोल सीख रहा हूँ, और ऊर्जा जाने के बाद केवल उदासी रहती है। इसलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ऊर्जा है दोस्तों, ये वीर्य की ऊर्जा है, और वीर्य खोने के बाद उदासी ही हाथ में रहती है। तो जब तक आपके पास ऊर्जा है दोस्तों, तब आप कुछ भी कर सकते हो। ऊर्जा जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बुढ़ापे में यही होता है। बुढ़ापे में आदमी के पास सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होती, और वो बहुत ज़रूरी होती है, और वो एक चीज़ है ऊर्जा। बुढ़ापे में व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं रहती है, इसलिए वो दीनहीन हो जाता है, और बुढ़ापे तक ऊर्जा को बचा के रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो तभी होगा जब हम उस पर कुछ काम करेंगे, नहीं तो हम मुश्किल है बचा के रखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।